आज के समय में हर इंसान प्रॉब्लम में है। हर इंसान सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ चीज़ से जूझ रहा है। हर इंसान के सामने एक नई नई चुनौती डेली आते रहते हैं। हर दिन वो सोचते हैं कैसे इससे निजात पाऊँ, कैसे इसको ठीक करूँ, कैसे इससे जूझूँ मैं। ये उनको समझ में नहीं आता है। तब क्या करते हैं, वो हार जाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं। कभी कभी खुद को भी हम ख़त्म करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उस प्रॉब्लम से हम जूझ नहीं पाते हैं, हम लड़ नहीं पाते हैं। तो क्या करें ऐसा जो सारे प्रॉब्लम से हम बहुत आसानी से जूझे और आसानी से निकल पाए, आसानी से उस हर प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ कि ध्यान करना क्या इतना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। एक इंसान जब सुबह उठता है ना, उससे लेकर रात को जब तक उसकी गहरी नींद नहीं आ जाता है, एक दिन में एक इंसान के दिमाग में, मन में 60 से 70 हज़ार ना विचार आते रहते हैं। मन ना लगातार विचार चलते रहता है। हम काम तो करते हैं, हम कुछ भी काम, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, हम दुकान में भी काम कर रहे हैं, हम घर में भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ काम कर रहा है, हमारा मन कहीं और घूम रहा है, हमारे मन में कुछ और चल रहा है। हम पूरा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और बहुत तेजी से 60 से 70 हज़ार 60-70,000 विचार, थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें से एक ही टाइप का थॉट, रिपीटेड थॉट जो होता है ना, वो 75% से ऊपर आते हैं। एक ही विचार, एक ही चिंता, एक ही बात दिन रात हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, है ना। हम उससे परेशान हो जाते हैं। हम मतलब इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमें स्ट्रेस होने लगता है, हमें तनाव हमें घेर लेता है। हम किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, हम किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं। हम रिश्तों को सही तरीके से चला नहीं पाते हैं। हम अपने करियर को सही तरीके से कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ये हमें समझ में नहीं आते हैं। हम बीमार पड़ जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं। हमें कोई नशे का उस प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा स्ट्रगल जो होते हैं, ये सारे चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते तो नशे का लत लगा लेते हैं कि ड्रग वगैरह जो भी है सारा खराब चीज़ हमारा आदत बना लेते हैं, क्योंकि उस चीज़ से थोड़ा देर के लिए हम छुटकारा चाहते हैं, थोड़ा सा ले के लिए हम उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए सारे जो होते हैं, हम ये सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना। इसकी रिश्तों को हम सही तरीक़े से निभा नहीं पाते, रिश्तों में हम सही तरीक़े से चल नहीं पाते, हम लोगों को हैंडल नहीं कर पाते, हम परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाते, हम अपने बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिमाग कुछ और चल रहा है, हमारा मन में कुछ और चल रहा है, हमारा काम कुछ, हाथ कुछ और कर रहा है। हम प्रेजेंट में रहना ही नहीं चाहते हैं। हम प्रेजेंट से बिल्कुल मतलब सब कुछ तो करता है, लेकिन हमारा मन जो है ना, वो या तो फ्यूचर में, भविष्य के बारे में सोच रहा है, या जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में हम सोचते हैं। हमें प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये हमें समझ में नहीं आता, हम करना भी नहीं चाहते, हम जी भी नहीं पाते हैं प्रेजेंट में। अभी के समय हम क्या कर रहे हैं यही हमें समझ में नहीं आते हैं, है ना। भगवद गीता में श्री अर्जुन जी जब भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि ये मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मन को बस में करना बहुत मुश्किल है, ये वायु से भी तेज से भाग रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि वायु से तेज तो भागता है, लेकिन इसको आप थोड़ी सी एक आदत बना लो, थोड़ी सी एक चीज़ को हर दिन अभ्यास करो, तो क्या होता है, यही मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, यही मन आपको बस में आ जाएगा। जब हमारा मन अपने बस में होता है ना, तो 99% प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेता है बहुत आसानी से। कितना भी दुनिया में प्रॉब्लम आए ना, उस सारी प्रॉब्लम से हम जूझ लेते हैं, सारी प्रॉब्लम से आसानी से हम निकल पाते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ करना है, आपको ध्यान करना है। आप कहेंगे ध्यान सुन के, अरे हम क्या बूढ़े हो गए, हम क्या जोगी बनना है हमें। ना जी, ध्यान ही हर बच्चे से लेकर, आपका बच्चे अगर 5 साल का है ना, उसको भी बैठाना शुरू कीजिए, आप भी कीजिए, आपके माँ बाप है उनको भी कराइए, आप औरत है, मर्द है, बच्चे है, बूढ़े है, यंगस्टर है, कुछ भी है, आप ध्यान कीजिए। 5 मिनट मैं बोल रही हूँ, 5 मिनट शुरू कीजिए आप, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है ना, बैठना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो आप पहले बैठने का आदत डालिए। मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन ध्यान एक ऐसा चीज़ है जो सब कुछ आपको दिलाएगा जो आप चाहेंगे,
वो सारे कुछ आपको ये ध्यान ये मेडिटेशन दिलाएगा। मेडिटेशन से क्या होता है जानते हैं? मेडिटेशन में आपका पेन कम हो जाता है ना। अब जो जितना भी बीमारी से जूझ रहा है, जितना भी आपका मानसिक पेन है, जितना भी आपका बड़े बड़े प्रॉब्लम से आपका मन में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, वो सारी चीज़ ना लगातार ध्यान करने से वो धीरे 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 कम होने लगते हैं। हमारा जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है नींद का, हमें नींद नहीं आते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग कुछ रात भर लोग जागे रहते हैं, रात भर मोबाइल चल रहा है, रात भर कुछ नशा कर रहे हैं, उनको नींद नहीं आता है। ध्यान करने से आपको नींद अच्छा आने लगेगा। ध्यान करने से आपका एक बच्चे जब पढ़ाई में उसका चारों तरफ मन डाइवर्ट हो जाता है ना, मन चारों तरफ भागता है, उस मन को फोकस कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाता है। आपको बिजनेस में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, उसका रास्ता दिखाता है, दिशा दिखाते हैं। आप अगर रिश्तों से परेशान हैं, कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी रिश्ता हो, उस रिश्ते को हैंडल कैसे करना है, उस रिश्ते को समझना कैसे, उस रिश्ते को लेकर कैसे चलना है या उससे दूर कैसे रहना है, उस रिश्ते को कैसे करके समझदारी के साथ लेके चलना है, ये हमें ध्यान सिखाते हैं, है ना। ध्यान आपको ये सिखाते हैं कि आपको जो इमोशनल होता है ना, हम लोग कोई क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशन में, आवेग में बह जाते हैं। थोड़ा सा चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा चीज़ में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं या बहुत ज़्यादा हम गुस्सा हो जाते हैं। हम आवेग में होके अपने इमोशन में कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमारा जुबान फिसल जाते हैं, है ना। हम ऐसे बात बोल देते हैं, ऐसी चीज़ कर लेते हैं जो हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये सारी चीज़ में आपका कंट्रोल आ जाएगा, ये सारी चीज़ आपके बस में आ जाएगा। टाइम लगेगा, है ना। आपका जिन लोगों का माइग्रेन पेन है, जिन लोगों का कोई बीमारी से, बहुत बड़े बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, वो सारी चीज़ में जो दर्द है, वो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है मेडिटेशन से वजह से, ध्यान की वजह से। लगातार आपका जो नेगेटिव थॉट आते रहता है ना, जिस चीज़ को हमारे साथ किसी ने खराब व्यवहार किया, हम किसी के साथ किसी ने हमारे साथ गलत किया है, उस चीज़ को हम बार बार जब हम बदला नहीं ले पाते हैं, हम जब सोचते हैं हमें क्या करना है, हम समझ में नहीं पाते हैं, तो हम लगातार वो चिंता आते रहते हैं, लगातार जो डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, जो हर चीज़ से ना स्ट्रेस में चले जाते हैं। लगातार हमारे दिमाग में एक ही चीज़ घूमते रहते हैं, वो सारा चीज़ ना ओवर थिंकिंग करने लगते हैं हम, है ना। ज़्यादा सोचने लगते हैं, परेशान हो, जो हुआ है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, जो नहीं हुआ है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, जो होगा नहीं पता नहीं उसके बारे में भी सोच सोच के हम परेशान रहते हैं। वो सारी चीज़ ना धीरे धीरे कम होने लगते हैं, है ना। ध्यान ये चीज़ लाते हैं। आप अगर मेंटल आपका कोई इशू हो रहा है, भूलने का बीमारी है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है दुनिया में ना, मैं क्या बोलूँ आपको, जितना भी दुनिया में प्रॉब्लम है ना, सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, ध्यान, है ना। ध्यान करना है आपको। अब आप बोलेंगे कि कैसे करना है, तो मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अगर लगता है ना कि हर इंसान को ना कुछ अच्छा करना चाहिए, काम अच्छा करना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये काम करके मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। आप जानते नहीं हैं, आपका इस वीडियो में जब बना रही हूँ या फिर आप जब इसको शेयर करेंगे तो क्या होता है, इससे आपका कुछ अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन हो सकता है आपकी चीज़ सुन के, आपके दिया हुआ चीज़ को देख के उस इंसान का ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आएगा, उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ हो सकता है। वो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे, हो सकता है वो पागल हो जाते आपके ये चीज़ देख के, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में सुधार आए, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए। तो किसी के लिए अच्छा जब करते हैं ना, तो क्या हम पे अच्छा होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन क्या पता आपका एक अच्छा काम आपको बहुत बड़ी कोई मुसीबत से बचा दे। इसलिए अच्छे काम का फ़ायदा क्या हुआ ये कभी मत सोचिए, किस मुसीबत से आप बच जाएंगे ये आपको पता नहीं है। इसलिए अच्छे काम करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि इसको ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत है, तो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक कमेंट कीजिए। तो अब दूसरी बात मैं बोल रही हूँ, मेडिटेशन को हम करें कैसे। मेडिटेशन आपको लगता होगा अरे घंटे भर सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के मेरे को मेडिटेशन करना है, अरे मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, अरे मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, अरे मेरे को तो ऑफिस जाना है, मेरे को तो शॉप में जाना है, मेरे को तो कॉलेज जाना है, मेरे को तो स्कूल जाना है, ये सारे प्रॉब्लम आप लोगों को आ जाएगा। तो मैं बोलती हूँ कि आप 7 बजे उठो, आप 10 बजे उठो, आप रात को 8 बजे उठो, कभी भी उठो, कभी भी करो।
अपना शांत होके एक जगह में फ्री होके बिल्कुल आँख बंद करके बैठ जाओ। वो बैठने का जगह ना आपका गद्देदार होना चाहिए, चाहे आप किसी कुर्सी में गद्देदार कुर्सी में बैठे या फिर आप ज़मीन में बैठे, आप जिसमें आप आराम से बैठो, है ना। बिल्कुल गद्देदार होने से क्या होगा, आपको शरीर में रिलैक्स महसूस होना, फ्री होना पड़ेगा, है ना। आँख को आपका बंद कर लो, आँख आराम से बंद कर लो, बंद करके आप बैठ जाओ। और आपका जो ये पीठ है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। 5 मिनट से शुरू करो आप, सिर्फ 5 मिनट आप स्ट्रेट होकर बैठो। चाहे आप सोफे में बैठ जाओ ना, जिससे आपको पीठ ऐसे मिले, पीठ आपका सीधा होगा, शरीर बिल्कुल रिलैक्स होगा, हाथ के ऊपर हाथ रख के आप बैठ जाओ, है ना। 5 मिनट आपके आँख बंद करके आप बैठो। बैठने के बाद उसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, अपने सांस में ध्यान देना है ना। आपका सांस धीरे धीरे आ रहा है, आपके सांस आप छोड़ रहे हो, आप अपने सांस को ले रहे हो। कौन सा नाक से आप सांस छोड़ रहे हो, कौन सा नाक से आप ले रहे हो, बस इस सांस में ध्यान दोगे। जब आप बैठोगे ना, आप आंख बंद करोगे, आपका मन चलते रहेगा, भागेगा, भागने दीजिए मन को। फिर धीरे से उसको मन को फिर सांस में ले आइए, फिर मन भागेगा, फिर मन को धीरे से सांस में ले आइए। पड़ेगा कभी कभी ना गुस्सा आ जाता है हमें कि अरे फिर मन चला गया, फिर कोई बात नहीं, अपने आप को माफ़ करना सीखिए, अपने आप को ना शांत होना सीखिए। इसी में से जब आप लगातार इस चीज़ को करेंगे ना, मन धीरे धीरे धीरे, हम 5-6 साल से मैं कर रही हूँ, अभी मेरे में बहुत फ़र्क आया, मेरे को खुद भी पता चलता है, आपको भी पता चलेगा, है ना। ये सारी चीज़, आपका नींद अच्छा आने लगेगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको ना सब चीज़ में दिशा मिलेगा, कोई आपको यूज़ नहीं कर पाएगा, ना आप किसी को यूज़ करोगे ना कोई आपको यूज़ करेगा, है ना। तो इस चीज़ को, इसको बोलते हैं क्या, आनापान बोलते हैं। इस जो सांस लेना और छोड़ना, इसको विपासना मेडिटेशन का एक पार्ट है। ये मेडिटेशन बहुत तरह का होता है। क्या होता है, मैंने बहुत तरह का मेडिटेशन मैंने भी कोशिश किया, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा लगा जो है ये विपासना मेडिटेशन अच्छा लगा मुझे। इसमें क्या है, आपको ज़्यादा कुछ तेज से प्रेशर से कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक तो ब्रह्मास कुमारीज में जाओ तो आपको यहाँ बोलेगा आपका ध्यान यहाँ रखो, आप किसी और मेडिटेशन में जाओ वो बोलेगा आपको कान के अंदर ना एक आवाज़ सुनाई देगा, ईयरबड लेके आप कान को बंद कर दो, उस ध्यान में उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। बहुत तरह का है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा ईजी, सबसे ज़्यादा सहज लगा सिर्फ अपने सांस में। इसको आप 22 में बैठ रहे हो, ट्रेन में बैठ रहे हो, कहीं बैठे हो, रूम में बैठे हो, सो रहे हो, कहीं भी, आप सिर्फ सांस में ध्यान दो। 5 मिनट करो आप इसको, 5 मिनट। जब 8 हफ्ता लगातार आप करोगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको इसको आदत बन जाएगा। इसको ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है ना, हमारा जो दिमाग का, जो ब्रेन का जो मतलब स्ट्रक्चर होता है ना, वो धीरे धीरे ना चेंज होते लगता है। अपने जो इमोशन है वो सारी चीज़ में आपका कंट्रोल आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ आपका मेडिटेशन करने से होता है। मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जोगी बन रहे हो, आप भोगी बनो, भोग करो जिस दुनिया को, दुनिया में एक बार आए हो, हर चीज को जियो, हर चीज से आपको सुख लेना है, आपको सो के सुख लेना है, आपको काम करके सुख लेना है। आपका जो माइंड है ना, वो पास्ट को भूल जाएगा, प्रेजेंट को भूल जाएगा, धीरे धीरे ना, सॉरी, पास्ट को भूल जाएगा, फ्यूचर को भूल जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। जब हमारा दिमाग इधर उधर भागते हैं, हाथ चलते रहता है, काम करते रहते हैं, वो सारी चीज़ जब आप काम करोगे ना, वो काम ही करते रहोगे, मन कितना शांत हो जाएगा, आप खुश रहने लगोगे। आपको किसी इंसान की ज़रूरत चाहे हो चाहे ना हो, कोई परेशानी, कोई आपके साथ रहे ना रहे, कोई परेशानी नहीं, आप अकेले में खुश, अंदर से खुशी हो जाएगा, अंदर से ना शांति फील होगा। आपका फोकसिंग पावर जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका मन का पीस ऑफ माइंड, जो मन का शांति है ना, वो इतना ज़्यादा मिलेगा आप सोच नहीं सकते, लेकिन टाइम लगेगा। आप 20 साल के हो, आप 30 साल के हो, 50 साल के, 70 साल के, जो इतना दिन से आपने नहीं किया, उस चीज़ को जब अचानक शुरू करोगे आप, तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। और इसका क्या क्या अनुभव होता है जब आप करने लगोगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तब जल्दी से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको मिल जाए। और क्या होता है कि इसमें जब आप मेडिटेशन धीरे धीरे करने लगोगे ना, 1 महीना 1.5 महीना, तब धीरे धीरे ना बहुत सारा चीज़ आपको फील होने लगा, तब आपको पता चलेगा कि अब सही में मेडिटेशन आपका सही हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एक बार हमारा ज़िंदगी मिला है,
उनको थोड़ा सा कुछ समय अपने लिए जी के, बहुत बिजी शेड्यूल है फिर भी थोड़ा सा समय अपने लिए जी के हमारा आसपास को ना हम बहुत ज़्यादा सुख दे सकते हैं, खुद सुख ले सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। चाहे अपने बच्चे को कराइए, खुद कीजिए, अपने भाई को, अपनी बीवी को, जिसको भी चाहिए ना इसको इंक्लूड कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ जल्दी से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट तो बनता है। थैंक यू, नमस्कार।